हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आप अपना सेविंग खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खोलने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। आज हम यूनियन बैंक का बिल्कुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसमें किस प्रकार का आपको सर्विस मिलता है, चार्ज किस प्रकार से लिए जाते हैं, कौन कौन सी सर्विस हमारे लिए यहाँ पर मिलती है, कर्मचारियों का व्यवहार किस प्रकार का रहता है, इसमें मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस कितना रखना पड़ता है। एक एक डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए फिर बिना किसी देर के समझते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन बैंक की। तो यूनियन बैंक एक सरकारी बैंक है जिसे हम पब्लिक सेक्टर का बैंक बोलते हैं और ये एक भारत सरकार का उपक्रम है। इस बैंक में दो बैंकों का मर्ज कर दिया है, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। तो अब यूनियन बैंक की शाखाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और इसकी ब्रांचेस अब बड़ी आसानी से आपको हर जगह देखने को मिल सकती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूनियन बैंक की ब्रांचेस की, तो टोटल इंडिया में इनकी 8,500 से अधिक ब्रांचेस हैं। एटीएम मशीन की बात करते हैं तो यूनियन बैंक के पूरे इंडिया में 10,100 से प्लस एटीएम है। कस्टमर की बात करते हैं तो 120 मिलियन से प्लस कस्टमर है। यूनियन बैंक में आपको DICGC के एक इंश्योरेंस के तहत 5 लाख रुपए तक की गारंटी मिलती है। एनकल के दिन अगर कुछ भी होता है यूनियन बैंक के साथ तो आरबीआई आपके इस बीमा के तहत 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेती है, जो कि आजकल आपको हर बैंक में ये बीमा देखने को मिल ही जाता है। यूनियन बैंक में आप जो बेसिक सारी बैंकिंग सर्विस होती है वो ले सकते हो, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो और कुछ कुछ स्कीमों के तहत आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। हर बैंक में कुछ ना कुछ स्कीम होती है, जैसे कि जनधन योजना हो गया, तो आप उनके तहत जीरो बैलेंस अकाउंट भी अपना ओपन कर सकते हो। लेकिन अधिकतर ब्रांच वाले जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने से मुकरते हैं। यूनियन बैंक में आप लोन भी बड़ी आसानी से ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी यूनियन बैंक आपको देता है। गवर्नमेंट स्कीम का फायदा भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, जैसे कि बहुत सारी आजकल स्कीमें आती हैं, तो ये सारी स्कीमें आपको बैंक में देखने को मिल जाती हैं। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस की, कि किसी व्यक्ति को अगर खाता खुलवाना है यूनियन बैंक में तो उसके लिए कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। तो यूनियन बैंक में आपको आपके एरिया के हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा अपनी सेविंग खाते में। और इसमें दो कंडीशन बनती हैं। अगर आप चेक बुक लेते हो साथ में तो उसका मिनिमम एवरेज बैलेंस अलग रखना होता है, और विदाउट चेक बुक का अपना अकाउंट चलाते हो तो उसका मिनिमम एवरेज बैलेंस अलग रखना होता है। जैसे कि अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका ब्रांच रूरल एरिया में है और आप चेक बुक के साथ अपना अकाउंट अगर यूनियन बैंक में ओपन कराते हो तो आपको 250 रुपए अपने सेविंग खाते में रखना पड़ेगा। लेकिन विदाउट चेकबुक के आपको केवल 100 रुपए आपके खाते में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ब्रांच सेमी अर्बन में है और आप चेकबुक के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हो, आपको चेकबुक चाहिए तो आपको 500 रुपए रखना पड़ेगा। वहीं अगर विदाउट चेकबुक का अकाउंट चलाते हो तो आपको 250 रुपए रखना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांच अर्बन एरिया में है तो आपको चेकबुक के साथ 1,000 रुपए रखना पड़ेगा, विदाउट चेकबुक के आपको 500 रुपए रखना पड़ेगा। मेट्रो एरिया में बिल्कुल सेम, आपको चेकबुक के साथ 1,000 रुपए और विदाउट चेकबुक के 500 रुपए रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस अपने सेविंग खाते में रखना होता है। यूनियन बैंक में आपको इस प्रकार का डेबिट कार्ड मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड भी आप यूनियन बैंक में ले सकते हो। बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो इस बैंक में आपको सेविंग खाते पर 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक साल की इस बैंक में एफडी करते हो तो आपको 6.30% पर एनम का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो गवर्नमेंट बैंक है, कितना ही इंटरेस्ट यहां पर आपको मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं कुछ और बेनिफिट की, तो यहां पर आपको नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है। आप अपना अकाउंट ओपन कराने के बाद नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, जिससे आप बहुत सारे काम नेट बैंकिंग से घर बैठे बैठे कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी यहां पर आपको मिल जाती है। प्ले स्टोर पर यूनियन बैंक का एप्लीकेशन है, तो आप डाउनलोड करके अपना अकाउंट ओपन करने के बाद सारी सर्विस का लाभ ले सकते हो। इस बैंक में आप आरडी कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, पीपीएफ अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। पासबुक भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको चेकबुक मिल जाती है, डेबिट कार्ड मिल जाता है और इस बैंक को आप यूपीआई से लिंक करके मनी ट्रांसफर करने के लिए भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए और आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो आप बड़ी
बड़ी आसानी से यूनियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस की बात करते हैं कि किस प्रकार से अकाउंट ओपन होता है। मान लो किसी को अगर अकाउंट ओपन कराना ही है तो वो किस प्रकार से अपना अकाउंट ओपन कराएगा। तो यूनियन बैंक में आप दोनों प्रकार से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए यहां पर एक प्रॉब्लम भी आती है कि आप सारी जानकारी अपनी भर सकते हो, ऑनलाइन सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, लेकिन लास्ट स्टेप पर आपको केवाईसी करने के लिए यूनियन बैंक की शाखा में जाना ही पड़ेगा। विदाउट शाखा के आपका केवाईसी नहीं होगा और आपके अकाउंट का ब्रांच से ही आपको डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक वगैरह दिया जाएगा। तो आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन तो कर सकते हो लेकिन केवाईसी ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट ब्रांच में जाकर के अकाउंट को ओपन करा लो। और ऑफलाइन तरीके से अकाउंट कराने का प्रोसेस आप समझते ही हैं, इसमें आपको आपके साथ डॉक्यूमेंट ले जाना होता है। आपको जैसे कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, एक एड्रेस प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और अपनी नजदीकी शाखा में जाना होता है और वहां पर आसानी से आप अपना जो अकाउंट है ये ओपन करा सकते हो। अगर हम चार्जेस की बात करते हैं कि यूनियन बैंक में हमें किस प्रकार के चार्जेस देने पड़ सकते हैं, तो पहला चार्ज यहां पर लगता है डेबिट कार्ड का चार्ज। और डेबिट कार्ड का चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो कि हर बैंक में उसके वेरिएंट के हिसाब से डेबिट कार्ड का चार्ज लगता है। अब यूनियन बैंक की अगर बात करते हैं तो इसमें कई प्रकार के डेबिट कार्ड आते हैं। तो जौन सा वेरिएंट का आप डेबिट कार्ड लेंगे, जिस बेनिफिट के हिसाब से आप डेबिट कार्ड लेंगे, उसके हिसाब से आपको यहां पर चार्ज देना होगा। तो अगर आप रुपए डेबिट कार्ड लेते हैं, कम से कम फीस वाले की बात करता हूं, तो यहां पर आपको 150 रुपए में डेबिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हाई वेरिएंट का लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको 400 रुपए, 500 रुपए तक का चार्ज देना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लो कोई ऐसा डेबिट कार्ड है यूनियन बैंक में जिसपे आप डेली केवल 25,000 रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हो, और वहीं कोई दूसरा ऐसा डेबिट कार्ड है जिससे आप 1 लाख रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हो, तो आप जौन सा डेबिट कार्ड लोगे फैसिलिटी के हिसाब से आपको उसका चार्ज उस प्रकार से देना पड़ेगा। इसके अलावा जो यहां पर आपको डेबिट कार्ड मिलता है उस पर आपको नॉन मेट्रो सिटी में 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। लेकिन अगर आपका एरिया मेट्रो सिटी में लगता है तो आपको 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन का चार्जेस देना होगा। इसके अलावा यहां पर आपको 15 रुपए पर क्वार्टर एसएमएस अलर्ट का चार्ज भी देना होगा। इसके अलावा यहां पर आपको आपके एरिया के हिसाब से जो मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाने के लिए बोला गया आपके खाते में, अगर आप वो बना के नहीं चलते हैं तो बैंक आपसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज भी ले सकता है। तो जब भी अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसमें देख लेना, जीरो बैलेंस अकाउंट है तो फिर चार्ज नहीं लगेगा कोई भी नॉन मेंटेनेंस का। लेकिन अगर कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना है तो उतना रखना ही, नहीं रखोगे तो बैंक चार्ज लगा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्रांच व्यवहार की, कि मान लो हमने अकाउंट तो ओपन कर लिया, अब कभी हम ब्रांच में अगर जाते हैं तो हमारा काम किस तरीके से किया जाएगा, यहां पर प्रॉब्लम आएगी हमारे लिए कि नहीं आएगी। तो देखो बता दूं आपको, पहली चीज तो यह है कि यूनियन बैंक एक सरकारी बैंक है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इनके कर्मचारी सही से काम नहीं करते हैं। और ये कहानी सारी की सारी सरकारी बैंकों की है। 12 की 12 बैंकों में आप जाकर देख लीजिएगा, आपको कोई अच्छी सर्विस यहां पर नहीं मिलेगी। तो वही सारे के सारे यहां पर आपको पुरानी रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो भी अपना पुराने जमाने का नियम चला जा रहा है उसके हिसाब चलना पड़ेगा। प्राइवेट बैंकों की तरह यहां पर आपका फास्टली कोई काम नहीं होगा, ये आप समझ लेना। बहुत मतलब ढीला ढाला काम होगा। और अगर आपका जो ब्रांच है वो रूरल एरिया में है या फिर सेमी अर्बन में, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो ब्रांच का हाल है वो और खराब आपको मिलने वाला है। अगर आपका ब्रांच मेट्रो एरिया में या फिर अर्बन एरिया में लगता है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत यहां पर सुधार देखने को मिल जाए ब्रांच में, लेकिन वो कर्मचारियों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को क्या होता है कि उनकी जो नौकरी होती है वो सरकारी होती है, फिक्स होती है, उनके लिए कोई डर नहीं होता है, इसलिए वो अपनी मनमानी से काम करते हैं। अगर कोई शिकायत वगैरह करेगा भी तो क्या होगा, अधिकतर ट्रांसफर हो जाएगा, यहां कर रहे हैं वही काम और करेंगे कहीं दूसरी ब्रांच में। लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या होता है, वहां पर भाई साहब नौकरी से निकाल दिया जाता है कर्मचारी को, अगर सही से काम नहीं करता है तो, कोई बदतमीजी करता है तो नौकरी से निकाल देते हैं। इसीलिए प्राइवेट बैंक में बहुत अच्छी सर्विस आपको देखने को मिलती है और उनके टारगेट भी होते हैं। जो इनके कोई टारगेट नहीं होते सरकारी बैंकों में, इनके लिए बस फिक्स सैलरी होती है भैया 20,000 25,000, तुमको मिलना है तो मिलना है, चाहे अपना काम अच्छे से करो चाहे बुरी से करो। लेकिन प्राइवेट बैंक में टारगेट होता है, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा ही मिलता है, बट यहां पर सब नहीं होता है। तो यहाँ पर कर्मचारी बिल्कुल ऐसा ही धीरे धीरे काम करते हैं, आराम से मस्ती से, इसलिए यहाँ पर सर्विस थोड़ी ठीक ठाक आपको नहीं मिलती है। और ये कोई नई बात नहीं है, जमाने चली आ रही है, सरकारी बैंक के बदनाम है, सब जानते हैं आप। और भैया ऐसा ही माहौल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी का मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी कर्मचारी बेकार होते हैं, सभी ब्रांच खराब होती है।
लेकिन हाँ, कुछ ब्रांच आपको सही मिल सकती है, 90% ब्रांच खराब मिलेगी, 10% ब्रांच अभी भी बहुत सही मिल सकती हैं। कुछ कर्मचारी भी बहुत अच्छे होते हैं, सरकारी कर्मचारी मैंने देखा है पर्सनली। तो वो आपकी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की ब्रांच है आपकी, वहां कर्मचारी किस प्रकार से काम करते हैं। तो एक बार आप अपनी नजदीकी ब्रांच में जाना, पता करना, अगर आपको पसंद आता है ब्रांच तो ही अकाउंट को ओपन कराना। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आप देख लेना, अगर आपके नजदीकी कोई ब्रांच है यूनियन बैंक का, तभी अकाउंट ओपन करना, क्योंकि सरकारी बैंकों में क्या होता है कि आपके अधिकतर काम ऑफलाइन ब्रांच में जाके ही कराने होते हैं, आपको ऑनलाइन बहुत कम सुविधा मिलती है यहां पर आपको। तो एक बार देख लेना नजदीकी कोई ब्रांच है अगर यूनियन बैंक की, तभी अकाउंट को ओपन करना। तो अगर आपको एक एवरेज सर्विस चाहिए तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो उस बैंक में। लेकिन अगर आपको बहुत बढ़िया सर्विस चाहिए, ब्रांच का व्यवहार बढ़िया हो, आपको बैठा करके आपकी हेल्प की जाए बढ़िया एसी वाले रूम में, सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास चाहते हो, तो फिर आप एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन बैंक की ओर जाना वो आपके लिए बेहतर रहेंगे मेरे हिसाब से। आपको प्राइवेट बैंकों में इंटरेस्ट भी काफी अच्छा मिल सकता है, और कुछ प्राइवेट बैंकों के अकाउंट ओपन करने की लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हो और वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रकार से आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। आई होप कि आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि यूनियन बैंक किस प्रकार का बैंक है, कैसी आपको सर्विस मिलती है। बाकी आपकी राय क्या है, आपकी ब्रांच का व्यवहार कैसा है, हमें कमेंट जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।